हेलो स्टूडेंट, आज इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे एनुअल वैल्यू जो सेक्शन 23 के इसमें लिखी गई थी। एनुअल वैल्यू की क्या होती है? एनुअल वैल्यू हमारी क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू निकालते हैं। म्युनिसिपल टैक्स जो करता है वो म्युनिसिपल वैल्यूएशन की जो म्युनिसिपल की वैल्यू जो दे रखी होती है उसमें से करता है, उसकी परसेंटेज वो करता है। एनुअल वैल्यू सेक्शन 20 का होगा। हमारे 3 पार्ट हैं। पहला है अगर हाउस पार्टली या फुल्ली है वैकेंट पर, तो क्या होगा कि एक्चुअल रेंट जो रिसीव्ड हुआ है वही हमारा एनुअल वैल्यू हो गया। अगर हमारा वो एनी केस मतलब कि एरिया कमिंग नहीं आता, अगर हमारा एरिया अंडर कंट्रोल रेंटल कंट्रोल एक्ट के अंदर नहीं आता तो हमारा कौन कौन से केस होते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू, फ्री रेंटल, फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। ठीक है। अगर हमारा कम में आता है तो स्टैंडर्ड और जुड़ जाता है उसमें। अब हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड की अगर वैल्यू हमें गिवन नहीं होती तो वो क्या होता है, अगर गिवन होती है तो वो अंडर किसके होती है? रेंट कंट्रोल एक्ट के। हमारा पहला क्वेश्चन होता है, इसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। 3 हाउस हैं एक प्रोफेसर के, अतुल मित्तल के, जो अलीगढ़ में रहते हैं। ठीक है। उसने म्युनिसिपल टैक्स, फेयर टैक्स, स्टैंडर्ड टैक्स और ये सब चीज़ दे रखी है नहीं। अब हमें क्या निकालना है इसमें कि ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की। ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है? हम देखते हैं म्युनिसिपल टैक्स, फेयर टैक्स, रेंट और रेंट रिसीव्ड, इनमें से जो सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी थी हमारी? 72,000। तो अब हम उसे क्या करेंगे, उस जब वो सबसे ज़्यादा थी उसके बाद देखेंगे हम स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है हमारी, इतनी। तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? फेयर रेंट से कम है, तो हमारा एक्चुअल ग्रोस एक्चुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू क्या होगी? 72,100। ऐसे इसमें होगा और ऐसे इसमें होगा। ठीक है। इसमें 90,000 होगा, 82 नहीं है, 90,000 होगा। ठीक है। यही होते हैं इससे। ऐसे ही तीनों केसेस में होगा एनुअल वैल्यू निकालना है। अब इसमें क्या है, इसमें हमें क्या किया कि एक एनुअल वैल्यू निकालनी है, किसी के नेट से वैल्यू निकालनी है जो कि हाउस प्रॉपर्टी है। जो एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है? अब इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 हाउस दे रखे हैं, वही आइटम्स हैं, बस अमाउंट चीज हो गई। अब इसमें म्युनिसिपल टैक्स निकालना है 10% पर। फर्स्टली क्या है, हाउस जो पेड हुआ है वो क्या हो? ओनर के बीच में। तो हमारा डिडक्टेबल जो पेड होगा वो बस ओनर का ही होगा, अदरवाइज जितने भी होते हैं वो हमारे डिडक्टेबल पे नहीं करते हैं। जैसे कि हमें म्युनिसिपल टैक्स जो फर्स्ट वाला है वो पे किसने किया? ओनर ने। और सेकंड किया है टेनर ने। तो पहले वाले में क्या होगा? रेंट रिसीव्ड, मतलब कि इसमें से तीनों में से जो सबसे ज़्यादा है वो, और फिर स्टैंडर्ड वैल्यू में देखेंगे ग्रोस निकल जाएगा तो हमारा स्टैंड रिसीव्ड रेंट जो है वो ज़्यादा है, तो रिसीव्ड माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना देखा? 60,000। 60,000 का कितने निकालेंगे? 10%, तो 6,000 होगा, तो वो 73 हो गया। ऐसे इसका करेंगे। इसमें हमारे कौन कर रहा है? टेंडल कर रहा है, तो टेंडल हमारा इसमें डिडक्शन नहीं होता, तो टेंडल में नहीं होता, म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन नहीं होता है, तो इस हमारी क्या आएगा? जो सबसे ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें हमारे अगर 2 से ज़्यादा हाउस है, अगर 3 हैं रेसिडेंटल में, अगर 3 आ रहे तो उसमें से एक हाउस क्या होगा हमारा? उसे म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 2 हाउस है तो वो रेसिडेंटल होंगे सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 के अनुसार। 2 हाउस ही हमारे क्या होंगे? उनका ही ट्रीटमेंट होगा रेसिडेंटल के अंदर। हमारा क्या होता है? अलाउड रिड्यूस सेक्शन 24 के अनुसार इन केस ऑफ रेंटल, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद का होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट हाउस लोन जो होगा वो इसके होगा, और 2 इसमें होंगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस और वो। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस 2 तरीके के होते हैं। रेंटल जिसमें 30% ऑफ NDF निकलता है और इसमें नील होता है। अब कैसा होता है कि इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या कर रखा है? 2 एंड हाउस, एक 3 पोर्शन है, उसमें से 2 पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज़ कर रहा है, एक पोर्शन जो है उसका रेंट जो हो रहा है वो 4,000 रुपये पर मंथ है। यानी अब इसमें क्या कहा गया है कि जो लेट आउट हो रही है पोर्शन जो है, रिमाइंडर पोर्शन जो खाली है वो 3 मंथ से खाली है, वैकेंट है। उसका क्या हुआ कि अभी तक उसका कोई पेमेंट नहीं मिला। लैंडलॉर्ड जो है वो फुलफिल्ड उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया, और उसकी वजह से हमने जो क्लेम था वो अभी तक हमारा कोई वो नहीं हुआ। अब म्युनिसिपल टैक्स जो उन्होंने पे किया वो 12,000 किया, और म्युनिसिपल पेड क्या किया? 1,20,000। म्युनिसिपल पेड क्या किया? 1,20,000। कितने उसका? कितने हाउसों का? 3 का। तो थ्री हाउसेज हो गए, 3 हाउसेज का 3 हाउसेज इंटू वो निकाले 40,000 हो गए। ठीक है। रेंट क्या है? रेंट कितना था हमारा? 4,000 रुपये पर मंथ। 4,000 इंटू 12। अब इसमें से क्या हुआ कि
एक उसका जो क्या हुआ, जो 3 मंथ का वैकेंट वाला था उसमें क्या हो गया कि वो बच गया। तो 4,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 3 कितने हो गए 12,000। 12,000 में से माइनस हो गए 36,000 बचे। म्यूनसिपल टैक्स निकल लिया। म्यूनसिपल टैक्स क्या है 12,000 बचा था हमारा। 12,000 कितने का, म्यूनसिपल टैक्स हमने कितना पे किया 12,000 किया। तो तीन तीन हाउसेस का किया, 3 हाउसेस का कैसे करा, डिवाइड कर दिया 3 से 4,000। अब हमारी क्या क्या डिडक्शंस होंगी इसमें। पहला हो गया कि जो रेंट वैल्यू आई है हमारी 36,000 वो माइनस, रेंट वैल्यू में से हमारा क्या होगा म्यूनसिपल टैक्स माइनस होगा। तो फिर हमारा क्या निकल कर NAV, जो कि हमारा नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आएगी। अब NAV से क्या करेंगे हम, जब 30% NAV निकालेंगे तो 32,000 का 30% निकालेंगे 96 आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे 32,000 में से 96,100 माइनस कर देंगे तो 22,400 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है इसमें। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल एक्स वीडियो देंगे।